मृत्यु के बाद मनुष्य को स्वर्ग या नर्क किसकी प्राप्ति होगी, यह उसके कर्मों पर निर्धारित होता है, ना कि उसके किए हुए कारोबार पे। मनुष्य कौन सा काम करता है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, यह अलग बात है। लेकिन वो उस काम के साथ साथ कौन सा अच्छा या बुरा कर्म कर रहा है, यह निर्धारित करता है मनुष्य का स्वर्ग और नर्क में जाना। आज छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगी कि मनुष्य को अच्छे कर्म करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अच्छे कर्म करना और अच्छे कर्म को करने का दिखावा करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक वैश्या रहती थी। वह अपने दिनचर्या सुबह भोलेनाथ की सेवा से शुरू करती थी। वैश्या सुबह उठ के ही रोज नहाती, स्नान करके अपना भोलेनाथ का पूजन करती, फिर दिनचर्या शुरू करती। और दिन में वैश्या का काम तो आप सब जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, वह अपना काम करती। रात को फिर से सारा तरफ से फ्री होके वो भगवान की पूजा में लग जाती। तो वैश्य का कर्म क्या था कि उसने सुबह शाम हर हाल में अपने भोलेनाथ को खुश करना ही था। और जो उसका वैश्य का काम था, वह सिर्फ अपने परिवार का, अपने जो उसके साथ थे उनका पेट भरने के लिए करती थी। वैश्य रोज सुबह मंदिर जाती और लोग उसकी तरफ बहुत हीन भावना से देखते। सबको लगता था कि ये तो वैश्य है, तो गंदा काम करती है, लोगों के घरों को बर्बाद करती है, तो यहाँ मंदिर आती है जिससे भक्तों पे गलत असर होगा। सबके कहने पर पुजारी ने भी कहा, बेटा तुम यहाँ मत आया करो, लोग तुम्हें गलत नज़र से देखते हैं और इसका प्रभाव हमारे मंदिर में आने वाले भक्तों पर भी पड़ रहा है। वैसे ने कहा, पंडित जी मैं तो शिव की पूजा करने आती हूँ, मैं यहाँ पे आके कोई गलत काम नहीं करती, और जो मेरा काम है वैश्यवृत्ति का, मैं किसी को घर से पकड़ के नहीं लाती, लोग अपनी इच्छा से मेरे पास आते हैं। फिर पुजारी ने कहा कि मैं तुम्हें एक बाबा का बताता हूँ, तुम उस साधु बाबा के पास आना और इस कार्य को बेटा छोड़ दो। वहाँ पे जाके तुम्हारा इस वैश्यव्रती को करने का मन नहीं करेगा। वैश्या पंडित के बोलने से साधु के पास चली गई। जैसे ही साधु के पास पहुँचती हैं, उनसे बात करती है। साधु का सत्संग सुनते ही सारे भक्तजन चले जाते हैं, लेकिन वो वैश्या वहीं रहती है। साधु को देखते ही वैश्या कहती है, साधु जी मैं आपके सत्संग से बहुत ही प्रभावित हूँ, आप मुझे भी कुछ अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी गलत काम करती हूँ उसका प्रभाव ना हो। साधु ने कहा, बेटा तुम इतनी अच्छी हो तो इस वैश्यवृत्ति को छोड़ क्यों नहीं देती। साधु के बार बार समझाने से लड़की के मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं वैश्यवृत्ति को छोड़ के अच्छे काम शुरू कर दूं। उसने इस धंधे को बंद कर दिया और जैसे ही उसके पास जो भी पैसा हुआ करते थे, उन पैसों से वह समाज सेवा करना शुरू कर दी। उसने सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया और आसपास के जो भी गरीब होता, बीमार होता, उनकी मदद करनी शुरू की। लोगों की दवाई दारू करने लगी। इस तरह धीरे धीरे वैश्या सबको अच्छी लगने लगी। वैश्या ने अपना कर्म अच्छा करना शुरू किया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वैश्या की कुछ बीमारियों के कारण हालात ज़्यादा खराब रहने लगे और वैश्या मृत्यु को प्राप्त हुई। वैश्या की मृत्यु के पश्चात कुछ समय के बाद उस साधु की भी मृत्यु हुई, जिस साधु ने वैश्या को अच्छा राह दिखाई थी। जब दोनों की मुलाकात ऊपर यमराज के सामने होती है, तो यमराज के दूत चित्रगुप्त बताते हैं कि वैश्या को स्वर्ग मिलेगा और साधु को नर्क मिलेगा। यह सुनते ही साधु बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो यमराज से पूछते हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी अच्छे काम किए, फिर भी मुझे नर्क क्यों? और वैश्या ने हमेशा ही दूसरों के घरों को बर्बाद किया, वैश्यवृत्ति की, उसको स्वर्ग क्यों? उसके बोलने से यमराज बताते हैं कि वैश्या ने वैश्यवृत्ति तब तक की जब तक उसे अच्छी चीज़ का ज्ञान नहीं था। जैसे ही उसके मन में यह बात आई कि यह बात गलत है और अच्छे कर्म करने चाहिए,
और तुम्हारे ही मार्गदर्शन से उसने अपने कर्मों को सुधारा, इसीलिए वह स्वर्ग को प्राप्त होगी। उसने ज्ञान आने के बाद कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया। लेकिन तुम्हें सब कुछ पता था, तुम फिर भी लोगों की भावनाओं के साथ भी खेलते रहे। तुमने इस ज्ञान को देने में एक धंधा भी बना लिया था। जो भी तुम्हारे पास अपनी तकलीफ लेके आता, अपनी मुसीबत बताता, तुम अच्छी राह तो दिखाते, लेकिन साथ में तुमने उनसे पैसे भी ऐंठने शुरू किए, जो एक तरह से गलत ही होता है। कर्म अच्छा करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। यमराज के ऐसा कहने से साधु बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। उसको बार बार यही लगता रहा कि जिस वैश्य को उसने अच्छा करने के लिए कहा, मार्गदर्शन किया, वो स्वर्ग को चली गई, और मेरा सब कुछ पूरी ज़िंदगी अच्छा करने के बाद भी, लोगों को मार्गदर्शन देने के बाद भी मैं नरक में ही रहा। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, कार्य बुरा नहीं होता, लेकिन अगर हमें समझ है कि हम जो कार्य कर रहे हैं इसके कारणवश किसी को नुकसान भी हो सकता है, तो वह अवश्य बुरा होता है। स्वर्ग नरक कर्मों से ही मिलते हैं। अच्छा कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य दूसरों की सहायता करेगा और अच्छे कर्म करेगा तो अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होगा। आज अपने विचारों को यहीं विश्राम देती हूँ।